हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में करीब करीब 5 क्लासेस कर लिए और एक बेस बना लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रॉब्लम आना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के जरिए प्रॉब्लम आ सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक अलग मामला है। लेकिन आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब जो पार्ट बचा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में खास के, अब ज्यादातर जो पार्ट बचा हुआ है वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और इन थ्योरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन थ्योरी को नहीं समझते हैं तो आगे आपको फंक्शन में प्रॉब्लम होगा, आगे फिर आपको पूरे कैलकुलस में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। क्योंकि आप बेस बात तो समझे ही नहीं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आखिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, जो ये सब काम कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्या वजह बन गया, तो इन बातों को हम लोग अभी तक समझे नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों से एक बात बोलना है कि मुझे थोड़ा सा एक वीक आप लोगों को मतलब पूरा क्लास लेना होगा। मतलब जैसे हम लोग ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे में क्लास लेते हैं एंड देन संडे लेते हैं। जैसे कल संडे है तो कल क्लास ऑफ है, कल किसी कारण से हम क्लास ऑफ कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा अपना कुछ शेड्यूल बिजी है, ठीक है। और लेकिन हम मंडे से चाह रहे हैं कि मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा 3 दिन आपको एक्स्ट्रा क्लासेस और दे दिया जाए नेक्स्ट वीक, ठीक है। 3 दिन ना भी हो तो 2 दिन कम से कम हो जाए, 3 दिन तो आपका अपना है, 2 दिन और मिल जाए और एक आध संडे को मिला के मतलब 6 क्लासेस में हम चाह रहे हैं। अभी भी 5-6 क्लासेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बचा हुआ है, लेकिन अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बचा हुआ है वो पूरी तरह से थ्योरी है। इनवर्स को अगर आप समझना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो फिर आप वो सब क्लासेस करना जरूरी है। जैसे हम आपको ग्राफ नहीं बताए कि इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, डोमेन एंड रेंज नहीं बताया इनवर्स का कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है, और इन बातों पे बहुत सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है, खास के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। तो इन बातों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसा चल रहा है आप लोगों का? 5 क्लासेस हुआ, इनवर्स का क्या पोजीशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लासेस के बाद याद करिएगा एक असाइनमेंट हम आपको डाल देंगे, ठीक है। अगर हो सके तो 2 डाल देंगे, आप देखिए उसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा, बनना चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा क्वेश्चन तो हम आपको ऐसे ही करा दिए, ठीक है। और रिलेशंस के 2 वीडियोस आ गए, शायद एक वीडियो आपने देखा नहीं है, आपके ग्रुप पे नहीं डाले, लेकिन आपको जो क्या बोलते हैं, हाँ आप देखिएगा कि जो YouTube चैनल है उस पे आपका रिलेशंस एंड फंक्शन का सेकंड वीडियो आ गया। मतलब 3 वीडियो रिलेशन के ऊपर है, ठीक है। और उन तीनों को देख लेना है पहले, और उसके बाद फंक्शन का हो सकता है कि 4 वीडियो चारों एक ही बार डाल दें, चारों का चारों, फिर आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन रिलेशन का वीडियो आप इसलिए देख लीजिए कि थोड़ा बहुत उसका हेल्प आपको हो सकता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आपको जो हम थ्योरी देंगे वहां पे समझने में आसानी करेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमारा अभी भी बचा हुआ है जिसको करना जरूरी है, ठीक है। हम लोग बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां पे लास्ट डे छोड़े थे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस हमारे पास है, थोड़ा सिंपल सिंपल देख लें कैसे काम चलेगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्या है, tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, जैसे ये क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन दिखता है एग्जाम्स में, खासकर स्कूल्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफी दिखता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे ऐसे बन जाना चाहिए, ठीक है। देखिए बेसिक्स कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट वही वाला है। देखिए जब इसको आप ओपन करिएगा ना, कुछ लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये करते क्या है कि इनको ए मान लेते हैं, इनको बी मान लेते हैं, tan a माइनस बी का कंसेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। वो सही है, tan a माइनस बी का कंसेप्ट से आप इसको बढ़ सकते हैं, इस पूरे को आप ए पढ़ लो और इस पूरे को बी पढ़ लो, तो इस कंसेप्ट से आप इसमें बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसी कंसेप्ट से बढ़ते हैं, tan a माइनस बी। तो अगर इस कंसेप्ट से आप बढ़िएगा तो क्या होगा, तो फार्मूला होता है, देखिए हम बगल में लिख ले रहे, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिस इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तब इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a का काम तो यही कर रहा है, माइनस tan b, ओके, बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए ये एक फॉर्मूला है।
लेकिन देखिए अब क्या है, एक दिक्कत आ रहा है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये एक परेशानी है। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिगो है, यहाँ पे क्या है, इनवर्स है, यहाँ पे क्या है, नंबर है। नोटिस करिए, ये ट्रिगो है, ये इनवर्स है, ये नंबर है। तो आपको हम बताएं कि अगर कभी भी ट्रिगो आ जाए, नंबर आ जाए और देन इनवर्स आ जाए, तो आप क्या करो कि इनवर्स को आप मान लो कुछ भी, एंगल वेंगल। अच्छा, ये काम अगर यहां से करते हैं तो ज्यादा फायदा, अगर आप मतलब ठीक से सोच पाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अगर इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, tan a माइनस बी मानेंगे, तो ये एक सिचुएशन क्रिएट होगा। मान लिया आपके दिमाग में पहले ये बात आ गई, तो यहाँ पे ना मान के आप वहीं पे पहले मान लें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे मानने से क्या दिक्कत, दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे भी आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप थीटा इज इक्वल टू, सपोज करिए tan इनवर्स 1/5 मान लीजिए। अब इस केस में कितना हो गया, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/5 आ गया। तो अब नया सिस्टम क्या बन रहा है वो ध्यान दीजिए, ये tan हो गया, ये 2 थीटा हो गया, माइनस ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये अगेन tan 2 थीटा हो गया और ये 1 हो जाएगा। मतलब इसके वैल्यू को निकालने के लिए tan 2 थीटा का वैल्यू आपको जाना जरूरी है। ठीक है, इसके वैल्यू को जानने के लिए आपको tan 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो आप क्या करो, रफ में थोड़ा सा जाओ और tan 2 थीटा के वैल्यू को निकाल लो। कैसे, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में मिला है, स्कूल एग्जाम में खास के। ठीक है, बहुत आसान है। हम तो यहीं पे मान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे भी सोचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रिगो और इनवर्स के बीच में एक नंबर आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, उस इनवर्स को एज्यूम कर लेना एंगल। इनवर्स तो एक एंगल ही होता है, पहले क्लास में बताया। अब इसके बाद क्या करेगा, इसको उठा के दलिए, tan थीटा का वैल्यू 1/5 आ गया। देखिए मकसद है tan 2 थीटा जानना, क्योंकि ये जानेंगे तभी, ये सब इक्वल आ रहा है तभी आप वैल्यू जान पाइएगा। ठीक है, जब ये जानिएगा तो यहाँ रखिएगा और इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा मतलब इसका वैल्यू निकला है, तो tan 2 थीटा आपको जानना है। तो tan 2 थीटा जानने के लिए हम थोड़ा सा रफ में गए और क्या किए, tan थीटा की वैल्यू को अब यहाँ पे हम पुट करेंगे। 2 1/5 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, ये हो गया 2/5, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। तो 2/5 इंटू 5 स्क्वायर, देखिए 25 होगा, 25 में से 1 जाएगा 24 हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है 10/24। थोड़ा और काट सकते हैं, 5/12 भी हो सकता है, काट ही लेते हैं। एंड दिस इक्वल टू 5/12। चलिए, तो देखिए ये हो गया 5/12 माइनस 1 एंड 1 प्लस 5/12। थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 5 माइनस 12, देखिए 12 एलसीएम के बाद कट जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा आपके पास 17 और दिस इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, उम्मीद करते हैं कुछ खास दिक्कत नहीं आया होगा आपको समझने को। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, सेम टाइप का थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो। ठीक है, देखो फिर क्या है कहानी। आप क्वेश्चन आपके पास है जैसे cot, ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। cot pi/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3, दिस इज द क्वेश्चन। cot pi/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3, ये क्वेश्चन। देखिए इनवर्स में जो गलती हम लोग कर सकते थे बेसिक्स बनाने में, वो हम बहुत आपको कोशिश की है। हम चाहते तो क्लासेस को कम करके भी जितना पढ़ाएं 2-3 क्लास में समेट देते। देखिए क्लासेस को हम कहीं पर भी कम नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको ठीक से डिफाइन करें, ठीक से चीज दें, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स काफी दें आपको, कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो कोई बात को समझने में। क्योंकि थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो फिर वो दिक्कत होगा। ऑफलाइन हम लोग है नहीं कि मिलकर उस प्रॉब्लम को दूर कर लें। ठीक है, ऑनलाइन है तो कोशिश यही करते हैं कि जितना प्रॉब्लम आपको करा पाए। देखिए अगर आप रफ आइडिया भी लेते हैं तो ऑब्वियसली इसको ए पढ़ लो, इसको बी पढ़ लो, इस पूरे को भी पढ़ लो।
आपको भी समझ में आ रहा है कि cot a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा और कहीं ना कहीं ट्रिगो और इनवर्स के बीच में नंबर आएगा। तो चलिए सबसे पहले cot a माइनस बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हम लोग को यूज करना होगा। देखिए कुछ कभी कभी ये सब फॉर्मूला देखिए जब हम पढ़ा रहे तो नहीं बताए थे, ठीक है। हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी एंड tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, 6 फॉर्मूला बताए थे, बट ये फॉर्मूला नहीं बताया था हम लोग। ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cot a इंटू cot b प्लस 1 बाई cot b माइनस cot a। देखिए दिस इज अ फॉर्मूला। एंड चलिए एक और फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं, cot a प्लस b भी लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a। तो यहाँ पे आप ऐड रखो सेपरेट रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे ध्यान रखना cot b माइनस cot a। ओके ये फॉर्मूला है आपका। तो बेसिकली फॉर्मूला तो लगाना होगा, आप इसको a पढ़ लो इसको b पढ़ लो, तो cot a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा cot a ओके इंटू cot b प्लस 1 बाई cot a माइनस b मानिए cot a इंटू cot b प्लस 1 एंड cot b माइनस cot a। व्हाट इज अ cot pi by 4? cot pi by 4 इज 1, ये 1 हो जाएगा। तो ये तो काम खत्म हो गया। अब इस पर आते हैं, इसमें फिर वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कुछ कर लो, मान लेते हैं cot इनवर्स 3 को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो आप साफ दिख रहे हो कि cot थीटा का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 3। तो cot पाई 4 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा cot 2 और ये हो जाएगा थीटा प्लस 1 बाई cot 2 थीटा। उसी टाइप का लगभग क्वेश्चन है, लेकिन क्या है मामला cot में। यहाँ पे दो तरीका आपके पास, अगर cot थीटा मिला तो आप यहाँ से tan थीटा निकाल सकते थे 1/3, और इसको चेंज कर सकते थे चाहते तो, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे आप चेंज कर सकते थे, आप इसको लिख देते 1/tan2 थीटा प्लस 1। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप कॉट पे भी काम कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल है तो, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं फार्मूला को लेके तो आप बदल दीजिए। लेकिन हम चाहेंगे कि फंडामेंटल फार्मूला याद रखिए, क्योंकि ये सब नहीं याद आएगा तो फिर दिक्कत होगा। अब कोई बच्चा यहाँ पे सोचेगा कि हम 1/tan कर लें और फिर आगे बढ़े, तो थोड़ा दिक्कत वाला बात हो जाता है। ओके देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन हम कैसे बने। ये π/4 माइनस, मुझे समझ में आ गया था कि जब ये ओपन होगा तो 100% यहाँ पे कॉट मतलब ट्रिगो इनवर्स और नंबर का कंसेप्ट आना है। तो आप चाहते तो यहीं पर, चाहते तो इसको मान लेते हैं कुछ भी, तो π/4 माइनस 2 थीटा का कंसेप्ट यहाँ बनता। मान लीजिए कोई बच्चा यहीं पे मान लेता तो कैसा बनता, देखिए तो और प्यारा बन जाता, कॉट π/4 माइनस, और इस तरह की चीज आप पहले भी देखते हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फिर फार्मूला में तोड़ दीजिए तो डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कहाँ मानते हो, वो आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली वही आना जो आना होगा इसको। फिर से देखिए tan थीटा का वैल्यू आपके पास 1/3 है, आराम से tan 2 थीटा यूज कर लीजिए। देखिए हम कोशिश किए कि cot 2 थीटा के फार्मूला से बचे, लेकिन अगर आपको याद है तो याद कर लीजिए, और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो b की जगह पे a रख दो तो cot 2a का फार्मूला आ जाएगा आपके पास। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करें, tan 2 थीटा का फार्मूला लगाते हैं फिर से, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 1/3 एंड 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ओके तो ये देखिए ये हो गया 2/3, ये हो जाएगा आपके पास देखिए 9 माइनस 1/9 एंड 2/3 इंटू 9/8। तो देखिए यहाँ से कटेगा, तो अल्टीमेटली ये ऊपर में 3 बचेगा, नीचे में 4 बच जाएगा, 3/4। ये 1 प्लस 3/4 एंड 1 माइनस 3/4, तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा ये 7। ओके और नीचे में हो जाएगा आपके पास देखिए नीचे में क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1 और 1/4 यानी कि सिंपली 7 ही बचेगा लास्ट। तो राइट आंसर इज 7। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से मिलते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहना आपको क्वेश्चन को लेके। और अगर इस तरह का क्वेश्चन बना लेते हैं आप, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं साइन, जैसे ये क्वेश्चन ज्यादा आसान लगेगा आपको, साइन
2 साइन इनवर्स 3/5, ये क्वेश्चन ये ज्यादा इजी लगेगा आपको। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को आप हैंडल कर ले रहे तो उसमें फिर कुछ खास दिक्कत नहीं होगा। कैसे बढ़ेगा, इसको थीटा मान लीजिएगा, तो ले थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 3/5, तो फिर बोलिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 3/5। ठीक है, हम एक एक एग्जाम्पल लेके निकलने वाले में से नहीं, हम आपको आराम से पूरा ढंग से एग्जाम्पल देंगे कि आप उसमें बहुत अच्छे हो जाइए। अब देखिए ये साइन टू थीटा हो गया। अब आप ये सोचिए कि क्या इसको रिलेट इससे कर सकते हैं, तो कोई ऐसा कुछ खास फार्मूला है नहीं मेरे पास, सिर्फ इस फार्मूला को छोड़ के। एक tan में भी होता है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कर लिए। अब देखिए इसमें क्या है कि sin थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है, 3/5। अगर sin थीटा 3/5 है तो यहाँ से आप cos थीटा निकाल सकते थे, क्या हो जाएगा 4/5, तो कितना हो गया 24। कितना आसानी से बन गया देखिए। बट आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ट्रिगो के बेसिक्स फार्मूला को अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपको दिक्कत आना तय है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक बात समझ में आया। जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ना, इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बिटा रहे इसको क्लियर कर रहे हैं। मुझे अब ऐसे लग नहीं रहा कि आपसे अब नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है सॉल्व, मतलब चेंज हो रहा है, सॉल्व पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 - x, और ये ऑब्जेक्टिव में है उसका। ठीक है, हम इसको एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, एंड दिस इक्वल टू पाइवेट। मतलब सॉल्व का मतलब होता है कि आपको x को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्व का मतलब होता है कि आपको x के वैल्यू को निकालना है, x को आपको फाइंड आउट करना है यहाँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर बात करते हैं इस पर। ओके, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है ना। देखिए बहुत सिंपल है कि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्स को निकालना है ना, तो हम लोग को ये प्रूव नहीं करना है कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, ऐसा प्रूव नहीं करना है, इसको लेके चलना और एक्स को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1 - x को छोड़ देते हैं और π/2 + 2 साइन इनवर्स x कर लेते हैं। चलिए ऐसा कुछ करते हैं, कुछ नहीं किया, इसको उठा के इस तरफ कर, ओके। अब क्या करते हैं, इस साइन को भी उठा के इधर कर लेते हैं, या दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, दोनों एक ही बात होता है। तो साइन, सॉरी, तो जैसे ही आप इस तरफ करिएगा ना, तो ये साइन इधर आ जाएगा। हो गया, इस साइन को जब उठा के इधर लिया, या दोनों तरफ साइन लगाएंगे तो जैसे खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको छोड़ देंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए ट्रिगो दिख रहा है साइन 90, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए हम थीटा पढ़ लें मन में। तो आप देखो ना, बड़ा सिंपल है, नहीं समझ में आता है π/2 पे चल जाओ, π/2 ये हो गया। आप क्या करो, साइन करो, π/2 करो। देखो हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आप भूल गए होंगे, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए हम बार बार दिखा देते हैं। देखिए ये π/2 + थीटा का मतलब ये क्वाड्रेंट है, तो इस क्वाड्रेंट में साइन का ये अपना घर है, तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो साइन 90 प्लस इसको अगर आप थीटा पढ़ते हो, पूरे को थीटा पढ़ते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा। थीटा काम कौन करेगा। अच्छा, अब नोटिस करने वाले एक और बात आ गई यहाँ पे, क्या आ गया कि देखो ये ट्रिगो है, ये इनवर्स है, बीच में नंबर है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है। ये क्वेश्चन जो कराने का मकसद था, इस जगह पे कराने का यही मकसद था। देखो जब हम पिछला क्लास छोड़े थे तो इसी कंसेप्ट पे छोड़े थे, और आज भी जो 2-3 क्लास लिए इसी कंसेप्ट पे लिए, थोड़ा लेकिन मिक्सिंग क्वेश्चन है, मतलब ये सब बीच में आ रहा है। शुरुआत में पता नहीं चला कि क्वेश्चन ऐसा ही रूप लेगा, कि इसी टाइप से क्वेश्चन आगे रिएक्ट करेगा, ये शुरू में हम लोग को पता नहीं चला था। लेकिन जब हम लोग 2-3 स्टेप्स चल जा रहे थे
तब हम लोग को समझ में आ रहा था अच्छा ये ट्रिगो है, ये इनवर्स है, बीच में नंबर, देखो ये ट्रिगो है, ये इनवर्स है, बीच में नंबर है। तो हमको समझ में आया कि नहीं नहीं, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को इस इनवर्स को एज्यूम करना होगा। तो क्यों एज्यूम कर रहे हैं आपको एकदम क्लियर है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले ली, क्लियर होना चाहिए कि स्टेप क्लियर होना चाहिए कि ऐसे ही क्यों बढ़ रहे हैं। एक साइन थीटा हो गया, कुछ नहीं करो, इसको इधर वाले को मत छुओ, ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि एक्स निकालना है। कॉस हो गया, ये 2 हो गया, इसको थीटा पढ़ लो, कॉस 2 थीटा। अब ये सोचो कि क्या इस कॉस 2 थीटा को इस साइन थीटा के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। एक फार्मूला हमारे पास है, वो फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको वैसे ही चलाओ। देखो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको लेकर बढ़े। तो कोई ऐसा सीधा फार्मूला दिख नहीं रहा था इसमें, तो हम इसको उठा के इस तरफ ले। जब ये इस तरफ आया तो हम क्या किए, इस साइन को भी यहाँ से हटा दिए, तो ये ट्रिगो तरफ बिहेव होने लगा। 1 माइनस इसको वैसे ही छोड़ दिए, एक्स निकालना ही है सॉल्व है, तो साइन 90 प्लस थीटा का कुछ कंसेप्ट बन रहा है। तो साइन 90 प्लस थीटा यहाँ से हमको समझ में आया कि कॉस थीटा होता है। तो थीटा का वर्क कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा था। तो हम लोग कॉस थीटा, तो थीटा का हमें पूरा करा हो गया। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं वो थोड़ा दूसरे टाइप का है। इसमें देख रहे हैं कि ये ट्रिगो है, ये इनवर्स है, ये बीच में नंबर है। तो हम लोग ये सोचें कि एक काम करते हैं, जब ट्रिगो इनवर्स बीच में नंबर है तो इस इनवर्स को एज्यूम कर लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू साइन थीटा है। अब देखो क्या करें, 1 माइनस एक्स को तो वैसे ही छोड़ दिए, ये कॉस वैसे ही, ये 2 थी, इसको आप थीटा मान लिया, कॉस 2 थीटा। अब देखिए एक्स कौन है आपके पास, साइन थीटा है। तो कॉस 2 थीटा के हम लोग क्या करें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मामला तोड़ दी। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखो कभी भी डायरेक्ट काटा नहीं आता, याद रखो, जब सॉल्व करते हो ना तो ऐसे कटता नहीं है, गलत है। इसका तरीका क्या है, आप इसको एक तरफ उठा के ले आओ, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चलो फिर भी उठा के ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से x को कॉमन निकालो, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आ रहा है, 0 और 1/2, दो वैल्यू। लेकिन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने मिलता है ना, तो आप जैसे ही ये चीज आया उसको फाइनल आंसर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इसको आप आंसर लिखेंगे, ये मत करिएगा। आपको इनको इन वैल्यू को उठा के चेक करना होता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हम हाफ लेते हैं और हाफ को यहाँ रखते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिए। अगर हम यहाँ पे हाफ रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन वर्स 1 माइनस हाफ हो गया एक्स के जगह पे। अब माइनस 2 साइन वर्स हाफ, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस हाफ करेंगे तो हो जाएगा साइन वर्स हाफ माइनस 2 साइन वर्स हाफ। अब देखिए साइन वर्स हाफ होता है π/6, और ये भी हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/3। तो अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस π/6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे आंसर π/2 है। यानी कि इस हाफ के लिए ये जो इक्वेशन है मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब बचता है मेरे लिए 0। तो देखिए जब आप 0 यहाँ रखिएगा तो ये साइन वर्स 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये π/2 हो जाएगा। और जब यहाँ पे 0 रखिएगा तो साइन वर्स 0 0 होता है, और 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो π/2 में से 0 घटेगा तो π/2 आएगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू हाफ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर जो होगा वो x इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इज आंसर। सॉल्व वाला जो भी आंसर आता है ना, उसको फाइनल आंसर नहीं बनाना है, उसमें आपको देखना है कि क्या कुछ ऐसा चीज है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये आपको देखना होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस चीज को आपको छोड़ देना होगा। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, पूरा काम करते हैं, लास्ट में चेक करने का काम छोड़ देते हैं, और वहां पे थोड़ा सा गलती हो जाता है। आई थिंक, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। इस पैटर्न में एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, फिर हम लोग पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, पहले आप बनाओ फिर हम बात करेंगे इसमें, थोड़ा सा टाइम देंगे इसमें आपको। क्वेश्चन है साइन 2 कॉस इनवर्स। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बनाओ, देखते हैं आप कितना सिंसियरली इसको हैंडल करते हो। एक अच्छा क्वेश्चन है, इतना बनाने के बाद ये क्वेश्चन बनना चाहिए मैक्सिमम लोगों से।
24/25 एक आंसर आया है। आंसर गलत है। एक आंसर और आया -24/25। -24/25 आई थिंक करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन का यही खासियत होता है ना। क्वेश्चन का यही खासियत है, मतलब माइनर गलती होगा आपसे, बहुत बड़ा मेजर गलती नहीं होना है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गलती माइनस और प्लस ही का होना है, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपको दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि फंडामेंटल आपसे गलती नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन में। आप क्या करोगे, cos इनवर्स -3/5 को आप थीटा एज्यूम करोगे। गुड। फिर आप क्या करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 करो। ओके, यहां तक ठीक है। अब देखो गलती आप कहां पे करोगे, हम आपको बताते हैं। ये तो हो गया साइन, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया थीटा, और cos थीटा का आपको बस वैल्यू है, और साइन थीटा के लिए आपके पास कुछ नहीं बनता है। देखो देखो दिक्कत क्या है, cos थीटा -3/5 तो यहां से आ गया, और यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन बन रहा है, 2 बन रहा है, और ये थीटा बन जा रहा है। अब साइन टू थीटा को आपको ओपन करने का तरीका सिर्फ इतना ही बचता है। अब सारा मामला इस बात पे टिकता है कि आपका साइन थीटा क्या हो। अब एक बच्चा नहीं जानता है, देखो cos के साथ क्या है, पहले ये चीज समझो। cos इनवर्स जो x होता है ना, कहां से कहां बिलोंग करता है मालूम है? cos इनवर्स x जो है आपका 0 से पाई बिलोंग करता है, मतलब 0 से पाई बिलोंग करता है। मतलब इसके बदले में जो एंगल जब भी आएगा ना, ध्यान दोगे, इसके बदले में जब भी एंगल आएगा वो कहां पे आएगा, जो एंगल जो भी आएगा वो 0 से पाई में आएगा। और याद रखिए, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आता है, ध्यान दीजिए, कोई पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके लिए एंगल जो होगा वो आपका, मान लीजिए इसको थीटा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो इसके लिए जो एंगल होगा 0 से π/2 के बीच में होगा। लेकिन याद रखिए अगर यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू आ जाता है, नोटिस करिए, तो इसके लिए जो एंगल आएगा ना वो आएगा, आपको ध्यान से देखिएगा, π/2 से पाई के बीच में आएगा, इसके लिए जो एंगल आएगा। यही मिस्टेक हम लोग से इस क्वेश्चन में कुछ लोगों से हुआ है, आप एंगल नहीं पकड़ पाए। देखिए ये नेगेटिव दिखा रहा है और ये इनवर्स है, ध्यान दीजिएगा ये इनवर्स है, तो आपका थीटा कहां से कहां लाई करता है, किसी भी इनवर्स का जो थीटा लाई करता है कॉस में 0 से पाई लाई करता है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, याद रखिएगा, पॉजिटिव के लिए, सारी पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव में तो कोई लड़ाई ही नहीं है। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स हाफ आया तो पॉजिटिव के लिए आपको यही एंगल देगा। अच्छा, फिर आपको tan इनवर्स हाफ आया तो पॉजिटिव अंदर है तो कोई लड़ाई नहीं, सबके लिए 0 से π/2 खड़ा है, भाई हम है। लेकिन नेगेटिव अगर आता है तो दिक्कत है। कॉस नेगेटिव के लिए π/2 से पाई, और साइन नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, tan नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको कोई झंझट नहीं, इतना ही दूर एंगल बस घूमता है। और नेगेटिव के लिए याद रखिएगा, कॉस के लिए यहां से यहां होता है। मतलब हमको समझ में आ गया कि ये जो भी एंगल प्रोड्यूस करेगा या जो भी एंगल देगा वो इसके और इसके बीच में देगा, और इसी के हेल्प से आपको साइन थीटा निकालना है। तो हम लोग को ट्रिको बोलता है कि साइन का तो ये अपना घर है, ट्रिको के हिसाब से आप बात कर रहे हैं। अब हम जो बात करें, देखिए फिलहाल हम ये पता की कि थीटा कहाँ है मेरा, तो मालूम पड़ गया कि थीटा जो है मेरा आपको इसके और इसके बीच में। क्यों बीच में है, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स के साथ यहाँ पे निगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसका जो भी एंगल आना है इसके और इसके बीच में आना है। अब उस थीटा को आप क्या कर रहे हो, साइन के साथ लगा दे रहे हो। कोई साइन है, मान लो यहाँ पे 120 डिग्री आया, थोड़ी देर के लिए मान लो कि 120 डिग्री आया, तो हम उसको 120 डिग्री लगा दें मान लो साइन के साथ।
तो साइन तो पॉजिटिव दे देगा ना, ये तो ट्रिगो है, ये ट्रिगो है, ये पॉजिटिव दे देगा, बोलेगा भाई ये तो मेरा अपना घर है, तो हम तो पॉजिटिव ही देंगे। तो मतलब साइन थीटा यहाँ से जो 4/5 निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकलेगा। इसीलिए जो क्लासेस हमारे बचे हुए हैं मंडे से लेके जो सैटरडे तक क्लास होने वाला है, ठीक है, इनमें यही सब बात को दिखाना है आपको और समझाना है। अब बहुत पेशेंसली आपको पढ़ना होगा, बहुत पेशेंसली, पेशेंस रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चंस कम आएंगे, ज्यादा थ्योरी आएंगे, तो आपको समझना होगा उन बातों को समझना है, क्योंकि वो नहीं समझेगा तो कैलकुलस में प्रॉब्लम होगा, वो नहीं समझेगा तो आपको आगे फंक्शन पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये हो गया 2। और यहाँ पे देखिए सिंपली साइन थीटा अब यहाँ से कितना आ गया 4/5 और कॉस थीटा आपके पास आ गया -3/5, तो -24/25। इसलिए हम बार बार आप लोग लिखते हैं 0 से पाई में कॉस इनवर्स एक्स लाई करता है। कॉस देखिए पॉजिटिव सब यही, पॉजिटिव जितना भी होगा, चाहे साइन हो, इनवर्स में हो, कॉस इनवर्स में हो, कोई भी पॉजिटिव अगर एंगल मिलेगा आपको, दम मान ली फर्स्ट क्वाड्रेंट। निगेटिव बटा हुआ है, निगेटिव में बोलता है π/2 से पाई कॉस देगा, और यहां से यहां मतलब सिंपली निगेटिव में आपको यहां मिलेगा, और साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स आपको यहां से π/2 से 0 इसके बीच फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से, वो भी इस तरह से। मतलब अगर कहीं पे दे दिया साइन वर्स माइनस हाफ निकाल लें, इसीलिए हम बोलते हैं पहले माइनस का काम खत्म कर लो। इससे फायदा क्या होता है कि पॉजिटिव अंदर बचता है, पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मिल जाता है, तो आपको आराम से, अच्छा ये एंगल है, समझ में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यही चीज मान लो कि हम कॉस के साथ करते हैं, तो पहले क्या बोले माइनस का काम करो, माइनस का जैसे करोगे तो ऐसा आएगा। अब इसके लिखोगे π/3, सॉल्व करो तो 2π/3 आ गया, लीजिए साफ पता चला 120 डिग्री यहाँ है। तो आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग इससे भी लगा सकते हो, छोटा छोटा एंगल पुटअप करके भी दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही गलती था माइनस प्लस का। बेसिक्स में तो मुझे भी पता था कोई गलती नहीं करेगा, आराम से इसको थीटा मानेगा और कॉस थीटा ले आएगा, और वहां से साइन थीटा निकालने में ही यही इसी स्टेप में मुझे उम्मीद था कि बच्चे से गलती होता, और हुआ भी कुछ बच्चों से। बाकी जैसे साइन थीटा लिखा, कॉमन लिखा, पुट किया, यहाँ पे माइनस की जगह पे कुछ बच्चों को प्लस आ गया। उम्मीद करते हैं बात को आप समझे होंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। और धीरे धीरे थ्योरीज इसीलिए करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम कुछ मैसेज डाले थे कि जो बच्चे अभी तक एक भी क्लास नहीं किए हैं वो भी आज से कर सकते थे, तो पहले उन बच्चों को सॉरी, आज छोड़ दीजिए, मंडे से फिर हम आपको, ठीक है, मंडे से आपको प्योर थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और आज कुछ वैसे थ्योरीज को और बता दें जो आपको पहले हम नहीं बताए और जिनका जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाला है कुछ क्वेश्चंस को बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, छोटा मोटा बात है, कुछ खास है नहीं इसमें। जैसे वी नो दैट ना साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के लिए देखिए फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दिस इज फॉर्मूला। अब देखिए करना क्या है, इसमें समझने की कोशिश करिएगा। साइन ए को आप पढ़ लो मान लो x, और साइन बी को आप पढ़ लो y, क्लियर है। तो देखो अगर साइन ए आपके पास x होगा तो ऑब्वियसली कॉस ए क्या होगा, कॉस ए जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर होगा। साइन बी अगर y होगा तो कॉस बी हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर, दिस इज फॉर्मूला। ये बहुत सिंपल है, ये तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, कुछ लोग बोलेंगे तो बोलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो व्हाट इज द कॉस ए। ऐसे प्लस माइनस होता है लेकिन फिलहाल माइनस को इग्नोर मारो, और नहीं तो आप परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज का कांसेप्ट भी लगा के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है पहले वो समझिएगा, साइन ए प्लस बी, मतलब आज के बाद, मतलब आज की क्लासेस के बाद मुझे नहीं लगता है कि स्कूल लेवल के क्वेश्चंस को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। इवन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी कम से कम 50% तो आपसे बन जाएंगे, और 50% जो नहीं बनेंगे वो ड्यू टू आपको जो थ्योरीज है जहां पे आप फंस रहे हैं, जहां पे अटक रहे हैं, ठीक है। वो जैसे अभी एक क्वेश्चन में अटक गए हम लोग -24/25 और 24/25, तो ये एक समझ जो हम लोग को नहीं है, वो समझ जब डेवलप हो जाएगा तो वो भी बन जाएगा, तो कोई दिक्कत वाला। अभी भी 5-6 क्लासेस बचे हुए हैं, ठीक है। बट हम ये बोलेंगे नहीं कि ये बहुत ज्यादा कंपलसरी क्लासेस है वैसे लोगों के लिए जो मतलब स्कूल्स के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगा तो मान के चलिए कि कैलकुलस
वीडियो पॉज्ड है, वीडियो पॉज्ड है, बाकी लोगों के लिए भी क्या, बाकी बच्चे वीडियोस क्लियर करिए। नो सर, मतलब बाकी बच्चे बोले वीडियो ठीक है, तो ठीक है, बाकी जिनको दिक्कत हो रहा है देख लें अपना, है ना, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। और रिलेशंस के वीडियोस को देखिए, रिलेशंस के वीडियो को आप देखिए, क्योंकि अभी टाइम है, देख लीजिए। आज एक वीडियो हम लोग डाल दिए हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। आपके ग्रुप में नहीं डाले हैं, सीधे चैनल पे, तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और एक वीडियो हो सकता है रात में आ जाएगा, रिलेशन का 3 ही वीडियो है, तो फटाफट तीनों वीडियो देख लीजिए। जिन लोग के फर्स्ट टर्म में एग्जाम्स में आ रहा है उसको देखिए। देखिए अगर आप वहां पे वीडियो देखिएगा ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा ठीक से पढ़ा पाएंगे, जो चैप्टर्स हम लेंगे अच्छे से पढ़ा पाएंगे, आपको अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ एडिटिंग करें, तो थोड़ा बहुत 2-3 चैप्टर्स में आप कॉम्प्रोमाइज करिए, कुछ कुछ चीज वीडियो से पढ़ लीजिए। मेरा ही वीडियो पिछले साल का पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फीस 20 हो सकता है बीच में मांगे होंगे, तो वो सबको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्या बोले वहां पे नहीं बोले हैं, ठीक है। हो सकता है कि जैकेट वैकेट भी पहने हो, तो हो सकता है ज्यादा में पढ़ाए, गर्मी का टाइम है, तो वो सब अवॉइड करिए, वो सब पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और बोलेंगे बच्चों को कि आप लोगों का फी बिल्कुल नहीं आया है, बहुत कम बच्चों का आया है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है, हम लोगों को भी आप ही लोग पे डिपेंड है, ऐसे करेगा तो बहुत दिक्कत है। और यूट्यूब में जो चैनल्स हैं, थोड़ा सा अपने ही ग्रुप में या अपने दोस्तों के बीच में आप उसको बढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वालिटी वीडियो है, वीडियो में क्वालिटी। हम आपको मतलब सब लोग अपने वीडियोस को अच्छे बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि थोड़ा क्वालिटी वीडियोस का खराब है, साउंड क्वालिटी खराब हो सकता है, वीडियो क्वालिटी खराब हो सकता है, कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी, कंटेंट क्वालिटी काफी अच्छा है, काफी बेहतरीन है, और तरीके से दिया हुआ है। तो जैसे आप लोग वेदांतु देखते हैं, या फिर जो लोग खास के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, या जो लोग अनअकैडमी देखते हैं या किसी और को देखते हैं, देखिए दिक्कत क्या है, उन वीडियोस में क्या प्रॉब्लम आता है, उनके वीडियोस में कंटेंट तो ठीक ठाक उनका भी रहता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स कम रहता है, बहुत सारा कंटेंट एडिट कर देते हैं वो लोग, नहीं देते हैं, या अगर एक कंसेप्ट दिए तो उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम देते हैं, क्योंकि अगर देंगे तो ऑब्वियसली जो आपका वीडियोस है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए ना, एक जैसे हम इसी चैप्टर को पढ़ाया अभी, अब 7 से 8 घंटे में वो लोग आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर दे रहे हैं, 7 से 8 घंटे में। यहाँ पे करीब 7-8 घंटे हम पढ़ा चुके हैं, उसके बाद में हम आपको बोल रहे हैं कि 5-6 क्लासेस और लगेगा, 5-6 क्लासेस का मतलब 10 घंटा हम और लेंगे, तो कहीं ना कहीं तो एडिटिंग है, जो बच्चे समझ नहीं पाते कि कहाँ पे एडिट कर दिया गया। तो ये एक चीज है, उन लोगों के वीडियोस में थोड़ा सा दिक्कत वही वाला आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत बहुत कम कराते हैं, ठीक है, जिससे बच्चों फिर उसके लिए वो लोग क्या बोलते हैं कि मेरा जो कोर्स है उसको लीजिए आप, ठीक है, वो सब करते हैं वो लोग, तो एक दिक्कत वाला बात है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है वीडियो क्वालिटी को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। अभी तो जो वीडियोस आपके पास आता है वो जूम वाला आता है, तो जूम वाले में क्वालिटी नहीं रहता है, 480 ये लोग दे देता है, 480 या 320 पता नहीं कितना ये लोग देता है, उसी में आपका वहां पे लोड होता है, तो क्वालिटी थोड़ा सा तो डाउन है, ये बात हम भी मानते हैं, ठीक है। और वो थोड़ा सा होता है ना कि आप पूरा कैमरा लगा रहे हैं और डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड में जैसा मान ली एक बड़ा क्वेश्चन है, अब हम लिख रहे हैं, और डिजिटल बोर्ड होगा तो डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा, तो जो लिखने में 3-4 मिनट गया वो तो बच गया आपको, तो वो सब एक फर्क पड़ता है। साइन ए प्लस बी, देखिए आप इस फॉर्मूला पे आते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए को आप पढ़ सकते हैं एक्स, एंड व्हाट कॉस बी, कॉस बी यहाँ से निकाले हैं 1 - y², एंड साइन बी को पहले लिख देते हैं, साइन बी को हम लिख देते हैं y, और कॉस ए को लिख देते हैं x²। अब इस साइन को उठा के इधर कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 - y² प्लस y रूट अंडर 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए a को आप क्या लिख सकते थे, ये सोचिए, अगर साइन a आपके पास x है तो a क्या होगा, ऑब्वियसली साइन इनवर्स x होगा, एंड सिमिलरली अगर साइन b आपके पास y है तो b क्या होगा, साइन इनवर्स y, ठीक। अब इस केस में देखिए क्या होगा, क्या कहानी बन रहा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, एंड दिस इक्वल टू साइन इनवर्स, थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, प्रॉब्लम कर रहा है, ओके, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 - y² प्लस y रूट अंडर 1 - ये फॉर्मूला तैयार हुआ, ये याद रहना चाहिए, ऐसे बहुत टफ नहीं, जैसे हम आपको दिखाते हैं, इतना मेहनत नहीं है, जैसे हम फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा,
देखिए इसका कोई भी फार्मूला बहुत टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ट्रिगो के फार्मूला को याद किए हुए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे ये सपोज करिए कि आपको एग्जाम में नहीं याद है और ये वाला याद है, तो ये फार्मूला देखिए साइन का है, तो साइन ए को जैसे हम राउंड कर दे रहे हैं, साइन ए और साइन बी इसको एक्स और वाई मान लीजिए, माने हुए। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक्स रख दो, यहाँ पे वाई रख दो। अब साइन ए अगर एक्स होगा या साइन बी अगर वाई होगा तो कॉस बी कितना होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। और साइन ए अगर एक्स होगा तो कॉस ए कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही एकदम याद रहना चाहिए, बहुत जगह पे काम आता है। साइन ए एक्स है तो कॉस ए इतना, साइन बी इतना है तो कॉस बी इतना, तो साइन ए एक्स है तो कॉस ए इतना, या कॉस ए एक्स है तो साइन ए इतना, ये याद होना चाहिए। साइन ए एक्स है तो कॉस ए इतना आ जाएगा, ठीक है। और अगर साइन भी आपके पास वाई है तो कॉस भी इतना आ जाएगा। अब देखो क्या करें, एक लाइन में ये लिखा है, इस साइन को आप उठा के इधर ले आओ, ध्यान दो, तो ये ऐसा हो गया। अब आपको सोचिए बचा कौन, ए प्लस बी। ए के लिए आपके दिमाग में खुद है कि आप माने हुए साइन ए को एक्स माने, तो ए कितना होगा, साइन वर्स एक्स। बी कितना होगा, साइन वर्स वाई। होगा। अब इसमें देखिए एकदम कितना इतना लंबा चौड़ा भाषण हुआ, यहाँ पे एक लाइन में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा फॉर्मूला बन जाता है, जैसे आप tan 2a करते हो, दिस इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ट्रिको याद है आपके पास। अब कोई मान ली tan a को एज्यूम किया, तो रफ में चलो लिख भी लिया, तो कोई एक लाइन में फॉर्मूला तैयार होगा, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan को उठा के इधर ले आओ, बचा कौन, 2 और a को आप क्या लिख सकते थे, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हुआ, ये हो गया। तो अगर ट्रिको का फंडामेंटल याद है तो इनवर्स बनाने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, या आप काम कर लेते हो। तो फिलहाल हम आपको ये बोले कि इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए जल्दी से। कैसे, देखिए यहाँ पे जो चीज यहाँ पे ध्यान देगा, जो चीज यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, और जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, ये याद रखिएगा। मिटा रहे बोर्ड, खाली नीचे ये वाले पोर्शन को मिटा दे रहे, ऊपर थोड़ा छोड़ रहे, कुछ और समझाना है। और क्वेश्चन बनाने में ये सब बहुत काम आता है। साइन ही इतना है तो कॉस कितना होगा, फटाफट परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज से करते हैं तो बहुत टाइम भी लगता है। अब देखिए आप, ठीक है, क्या सीखे, अगर यहाँ पे x है तो उसका स्क्वायर यहाँ, यहाँ y है तो उसका स्क्वायर यहाँ। तो देखिए आप क्या करोगे, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन, ध्यान से देखिए बीच में माइनस डाल देंगे, बीच में हमारे माइनस है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x, दिस इज फॉर्मूला। प्रूफ करने का वही तरीका है, साइन a माइनस b यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रूफ करने के तरीके में कोई खास बदलाव नहीं होना है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, फिर सारा कुछ वही होगा। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ऐसे थोड़ा कम यूज होता है, बट ऊपर वाला बहुत यूज होता है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी कराना चाहेंगे। साइन फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत आसान फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स लिखो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई लिखो रूट अंडर 1 माइनस एक्स, जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, माइनस में सिर्फ माइनस में फर्क पड़ा है बस। एक फॉर्मूला और डेवलप कर देते हैं आपको, ठीक है। मतलब आज के क्लास के बाद आपको प्रॉब्लम बनाने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगा। मंडे वाला क्लास बताइएगा कितना बजे ले ले, क्या 2:30 बजे ले ले, 2:30 में बताइए आप लोग, मैसेज पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है, मैसेज पे बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन 2-3 दिन कोऑपरेट कर दीजिएगा। कल क्लास नहीं है और हम लोग मंडे से करेंगे। हाँ मुझे मालूम था ये कुछ प्रॉब्लम आएगा, फिजिक्स वाला ये वाला, उसमें हम लोग बात कर लेते, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं cos a प्लस बी, दिस इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। cos a प्लस बी हो गया, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला है। आप क्या करो, cos a को x मान लो और नीचे में cos b को y मान लो,
तो भाई देखो cos a x है तो sin a कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, एंड sin b कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर। अब क्या करोगे, cos a x हो गया, cos b y हो गया, sin a 1 माइनस कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू cos a प्लस b कितना हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई। व्हाट इज ए यहां से निकाल सकते थे यहां से, तो cos a अगर x है आपके पास तो a कितना हो जाएगा cos इनवर्स x, और cos b अगर आपके पास y है तो b कितना हो जाएगा cos इनवर्स y। तो बड़ा सिंपल है, ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस y। दिस इज अ फार्मूला, दिस इज अ फार्मूला। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो स्कूल्स का है इस फॉर्मूला पे बेस करेगा, ठीक है, जिसको हम आज ही दिखाएंगे। और ये देख लीजिए आप cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। रीजन बड़ा क्लियर है, cos a माइनस b करते तो यहाँ प्लस हो जाता है। तो ये सब फॉर्मूला बहुत दिक्कत वाला नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के बस लिखना होता है, ठीक है। नहीं होता तो आप डिराइव भी कर लेते हैं एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मेरे को यहीं से डिराइव करना होता, जैसे मान लिया फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब मान लीजिए सपोज करिए कि मुझे फार्मूला बनाना है, बहुत सिंपल है, cos का फार्मूला तो cos ही मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अगर ये x होगा तो ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर होगा, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर है। इस cos को आप इधर उठा के लिए तो इनवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी। और मुझे पता है कि जब आप इसको x माने हैं तो a आपके पास cos इनवर्स x हो जाएगा, और b यहाँ पे माने तो ये cos इनवर्स y हो जाएगा। और दिस इज द फार्मूला ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो उम्मीद करते हैं कि फार्मूला आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। बट इस पे हम 2-3 क्वेश्चंस कराएंगे आपको, जो कि बोर्ड्स के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और क्या बोलते हैं आपको सीखना भी चाहिए। चलिए मिटाते हैं इसको, क्लियर करते हैं। दो फार्मूला हम और लिख देते हैं, वो हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ लिख देते हैं, मतलब जो अभी फार्मूला का जरूरत पड़ेगा आगे जो हम लोग को कुछ क्वेश्चंस बनाने में, ये तो हो गया फार्मूला लिख दिए जिसका जरूरत पड़ेगा। दो फार्मूला और लिख देते हैं। एक बहुत आपका फेवरेट फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। कब ऐसा होता है, जब x पॉजिटिव हो तो y भी पॉजिटिव हो और एक्स वाई लेस देन 1 हो। इसी में एक और चीज होता है, एक और घटता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये कब घटता है, ये तब होता है जब एक्स वाई आपका पॉजिटिव हो और एक्स वाई दोनों का मल्टीपल ग्रेटर देन 1 हो जाए। Important formula is a very important for board exams. ओके, चलिए यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। एंड माइनस वाले में कुछ सोचना ही नहीं होता है, अगर ये माइनस के सेंस में आए तो कुछ सोचना नहीं है, सीधे सीधे बस माइनस वाला ये फार्मूला अप्लाई कर देता है। और अभी भी जिन बच्चों को ट्रेको का फार्मूला नहीं आता, खास कर मल्टीपल एंगल, आप खुद देख लिए इन पूरे 5-6 क्लासेस में आपको एक चीज नोटिस किए होंगे कि मल्टीपल एंगल बहुत इस्तेमाल है। और अभी भी अगर आप मल्टीपल नहीं याद करते हैं तो फिर नहीं याद हो पाएगा, क्योंकि इतना इस्तेमाल आगे पूरे कैलकुलस में बल्क में नहीं आने वाला है, मतलब हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में जैसे यूज होता है ना वैसे नहीं आएगा। तो अगर अभी नहीं याद होगा तो फिर आप कभी नहीं याद, इसलिए कोशिश करिए, अभी भी टाइम है, याद कर लीजिए। एक हफ्ता हम लोग का इनवर्स और चलेगा, तो एक हफ्ता अगर चलता है तो उस बीच में याद करिए, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा उस टाइम में भी, तो जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना अच्छा। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको हम और लिखवाए थे, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स पर, बट इसका फॉर्मूला कॉस में भी होता है, बट इसका फॉर्मूला साइन में भी होता है। तो ये जो फॉर्मूला जो हम लिखे हैं, ये एक फॉर्मूला जो लिखे हैं हम आपको, एक फॉर्मूला ये लिखे हैं दो, और पीछे में जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y या कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, बोर्ड ज्यादातर इन्हीं पे रिलेट क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देता है ज्यादातर, ठीक है। अब कभी कभी जैसे कुछ जगह पे ऐसे भी फॉर्मूला दिख जाएगा, बट ये सब फॉर्मूला याद नहीं करना है,
ये सब खुद दिमाग लगाना पड़ता है। कई बार बोलना, कई बार आपको ब्रेन लगाना होगा। जैसे जैसे ये, तो इसमें क्या होता है कि साइन ए को मान लीजिए एक्स मान लिया सपोज, तो साइन ए एक्स है तो कॉस ए कितना हो जाएगा, खुद से बताइए। इसीलिए बोले ये याद रखे नहीं, बहुत काम करता है, बार बार निकालने के झंझट से बचेगा। साइन ए एक्स है तो कॉस ए इतना, अगर कॉस ए एक्स है तो साइन ए रूट में आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, 2 हो गया, साइन ए को अब एक्स मान रहे हैं, कॉस ए आपका इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप क्या किए, दिस इक्वल टू साइन टू, थोड़ा सा हम लिख ही लेते हैं अच्छे से। 2a को आप यहाँ छोड़ दीजिए, ये हो गया साइन इनवर्स 2x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब देखिए a की जगह पे आप क्या यूज करेगा, a की जगह पे यहाँ पे साइन इनवर्स x यूज करेगा। तो कुछ जगह पे आपको ये फार्मूला कुछ इस तरह से दिख जाएगा, बट हम बोलते हैं आप दिमाग लगाइए, ज्यादा बेहतर है। तो ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, ये सब नहीं याद करना है आपको, ये सब फार्मूला को याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब जब सिचुएशन आता है तो उसके हिसाब से हैंडल कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे बनाना हो तो हम तुरंत दिमाग लगा लेते हैं, अच्छा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो वहां पे हम लोग लॉजिक लगा के काम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे मान लीजिए कोई बच्चा साइन को ना मान के, ऐसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, जिसका फार्मूला हो उसी को माना करिए। रिपीट कर रहे हैं, जिसका फार्मूला हो उसी को माना करिए, ज्यादातर ऐसे बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। जब हम लोग cos 2a का फार्मूला किए थे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए फार्मूला तो cos का था, लेकिन हम यहाँ पे tan एज्यूम करके ये फार्मूला डेवलप किया। तो बट ये एक्सेप्शनल केस, ये जो केसेस और ये केसेस आया है वो एक्सेप्शनल केसेस, यहाँ पे हम tan एज्यूम करके बना लेते हैं। लेकिन इन जनरल क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है ना उसी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे ये साइन का फार्मूला, इससे पहले भी देखिए, जैसे tan का था तो tan एज्यूम किया, इससे पहले साइन वाला था, याद करिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन एज्यूम किया। कॉस वाला था कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो कॉस एज्यूम किया था। तो जैसे यहाँ पे साइन 2 है तो साइन वाला है तो साइन एज्यूम कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कोई ढीठ लोग हो, हम बोले साइन एक क्यों यूज करें, हम कॉस यूज करेंगे। कोई बच्चा बोलेगा हम कॉस यूज करेंगे, जब कॉस से इतना होगा तो साइन x इतना हो जाएगा, साइन ए, तो a कितना हो जाएगा इस बार, तो कॉस ए जब x हो जाएगा तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए आपके पास हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स पर। तो अगर cos a आपका x है तो a कितना है, cos इनवर्स x। अब कोई बच्चा यहां से बढ़ेगा, 2 हो गया, cos a के लिए आप x ले लो, अब तो ये 2 हो गया, sin a के लिए वो ये यूज करेगा, cos a के लिए x यूज करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट है ना ये सेम ही आया है। लेकिन देखिए फर्क कहां पड़ेगा, फर्क यहां पड़ेगा, यहां तक भी ठीक है। लेकिन ये जो a एज्यूम किया, a में फर्क पड़ा है, तो कुछ जगह पे बच्चों को 2 cos इनवर्स x लिख देगा। अब एक बच्चा बोलेगा सर हमको समझ में नहीं आया, 2 cos इनवर्स x के बदले में भी आप यही बोलते हैं, और 2 sin इनवर्स x के बदले में भी यही बोलते हैं। तो वो ऐसा इसलिए हुआ बाबू कि यहाँ पे आप एज्यूम cos a कर लिए थे, तो जब cos a एज्यूम किए तो फॉर्मूला cos में बन के निकलता है। ओके बहुत सिंपल है ना, जैसे देखिए फिर से समझाते रहे, यही था। एज्यूम आप बदल दिए, एज्यूम बदल दिए, देखिए ये हो गया 2, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया, और ये हो गया साइन 2 है। अब आप 2a को यहाँ पे किए, साइन इनवर्स इस तरफ लाए, यहाँ तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही a के बदले में आप रखना चालू किए तो यहाँ पे 2 cos इनवर्स x लिखा दिया, और इसी फार्मूला को आप थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स में लिखे। अब बच्चा बोलेगा सर हम कंफ्यूज, कुछ कंफ्यूजन नहीं भाई, आप एज्यूम इसको कीजिए। इसलिए जिसका फार्मूला है जनरली उसी को एज्यूम करिए, और कभी कभी उल्टा रिवर्स पूछता, डरिए मत, आराम से सोचिए, सोचिएगा तो आराम से बन जाएगा, कोई बहुत इशू नहीं। अब जैसे आप देखते हो cos 2a का फार्मूला, cos 2a, ये सब फार्मूला नहीं रटना है, ये सब जो लिखवा रहा है ये सब रटना उठना नहीं है, ये सब रटना नहीं है। ये जब आएगा तो सिचुएशन से बन जाता है। आपको ध्यान किस पर रखना है, इस पर रखना है, ध्यान किस पर रखना है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला फार्मूला किस पे ध्यान रखना है, ध्यान किस पे रखना है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, ध्यान उस पर रखना है। और ये सब भी आप भूल जाते हो तो निकाल सकते हो, कोई बड़ा चीज तो है। ये सब फार्मूला पे नहीं हम लोग ध्यान रखते हैं, ये सब हम लोग सिचुएशन के हिसाब से कर लेंगे। जैसे ये आया तो ऑब्वियसली cos a को हम x मान लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 cos 2a। अब 2a को हम छोड़ दिए तो ये cos इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे a के बदले में हम 2 cos इनवर्स x पुट कर लिए, तो देखिए कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है। अब ये इसी फार्मूला में कहीं पे ऐसे लिख दे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर।
अब साइन ए को मान लियो, ऑब्वियसली इसी को मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं ना, क्योंकि एक्स लाने के लिए तो साइन ए यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। तो मान ली कोई बच्चा इसको साइन ए को एक्स मान लिया, तो ए कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो अब देखिए कॉस 2a कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो 2a कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब ए के लिए क्या करेगा, ए के लिए साइन इनवर्स एक्स यूज कर लेगा। तो हम लोग ये समझ में आ रहा है यहाँ से कहानी कि देखिए कुछ कुछ जगह पे एज्यूम के कारण भी फर्क पड़ता है, तो ये सिचुएशनल चीज है। अब तो ये सब कभी आए तो घबराना नहीं, आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्या पुट किया होगा वो, और वहां से क्वेश्चन बनता है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। मेमोरी करने के लिए, याद करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, और प्रीवियस में आज जो 2 फॉर्मूला दिए उसको याद करिए। ठीक है, और शुरू में 6 फॉर्मूला आपको पहले ही दिन दिए थे, वो सब तो याद रहना चाहिए। चल कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट बनेगा, जैसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है कि साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स। देखिए जानते हैं आप थ्योरी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा मुझे, क्योंकि लगभग हम आपको इनवर्स पढ़ा दिए हैं, तब कोई भी बात बोलने में हमको दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन हम आपको बोले थे ना कि अगर रूट हमारा फंस जाता है, मान लो रूट फंस जाता है, ऐसा वाला फंसता है, मतलब प्लस में भी फंस जा रहा है और माइनस में भी फंस जा रहा है, और दैट देखिए अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि एक्स को tan थीटा मान लो तो ये तो निकल जाएगा, ये फंस जाएगा। ऐसा नहीं कि एक्स को आप साइन थीटा मान लो, ये निकल जाएगा, ये फंस जाएगा, एक ही साथ है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं भैया आप एक्स स्क्वायर ही को मान लो, और क्या मान लो, कॉस थीटा मान लो या कॉस 2 थीटा मान लो। तो इस क्वेश्चन से निकलने का मेरे पास रास्ता ये दिख रहा है कि एक्स को हम कॉस 2 थीटा मान लेते, कॉस थीटा भी मान सकते थे। क्या फायदा होगा देखा जाए, साइन वर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड बाई 2। ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, तो देन व्हाट, साइन वर्स √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा बाई 2। √2 को कॉमन निकालिए, साइन वर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई √2। साइन वर्स 1 बाई √2 cos थीटा 1 बाई √2 साइन थीटा। देखिए बाहर में साइन इनवर्स दिख रहा है तो अंदर में भी साइन बनाना पड़ेगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम ऐसा ही क्यों एज्यूम किए, सबसे पहला सवाल ऐसा इसलिए एज्यूम किए कि हम आपको एक कंसेप्ट दिए हैं कि अगर कोई चीज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में भी फंस जाए रूट में और निगेटिव में भी, तो भैया यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा मान लीजिए। लाइक किस तरह का, ये बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा मान लीजिए, या फिर मान लीजिए 1 प्लस एक्स क्यूब, मतलब एक ही चीज माइनस में भी फंस रहा है प्लस में भी फंस जा रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस चीज को आप कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा दोनों में से कुछ भी एज्यूम करके बाहर निकलिए, तो यही एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये रूट से कहाँ निकले, देखिए रूट में आपको देखना है ट्रिगो नहीं फंसा हुआ, नंबर से कोई दिक्कत नहीं होता। तो देखिए नंबर में यहाँ से कॉमन निकालेंगे, जैसे यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कॉमन निकाल के काटें। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रहा है तो √2 को कॉमन निकालिए, वो कट गया हुआ तो यहाँ पे √2 बचा। अब इसको सेपरेट कर लेना, इसका फायदा क्या होगा यहाँ से देखिएगा, साइन इनवर्स। देखिए हमको साइन बनाना है तो अंदर में इसके बदले में हम साइन π/4 रख लेंगे इंटू कॉस। अगर इसको साइन π/4 रखते हैं तो इसको कॉस π/4 रखिए, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये देखिए, उसको थोड़ा सा मिटाएंगे इस जगह को, ठीक है। अब ऐसे जगह पे देखिए क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो गया साइन वर्स, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन π/4 माइनस थीटा। अब बहुत सिंपल है कि ये π/4 माइनस थीटा हो जाएगा, और थीटा के बदले तो लिखना पड़ेगा ना, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, तो हाफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये हो गया π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। देख लीजिए समझने में कोई परेशानी हो तो।
थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में हल्का हल्का चेंज है, ठीक है, हल्का हल्का, बहुत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, है ना, और दिखाते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स, ओके, एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनवर्स वाला क्वेश्चन हम उठाना चालू कर दिए। मतलब पिछले दिन तक हम लोग नहीं दिखा रहे थे, ठीक है, जहां जहां इनवर्स आ रहा था हम इग्नोर मार दे रहे थे। देखिए अब साइन इनवर्स दिखाना चालू किए, तो क्या मेरे पास एक फार्मूला आ गया, इससे हम डर खत्म हो गया। वो एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। एक चीज हम लोग सीखे, इस तरह से फिर से रिपीट हुआ उस तरह का कंसेप्ट कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम चीज अगर मेरा फंसता है तो आप इस तरह से एज्यूम करिए। इसके बाद तो पूरा ट्रिक होगा काम। यहाँ पे फॉर्मूला रखें, सॉल्व किए, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब कई बच्चे यहाँ के बाद नहीं सोच पाते हैं, तो हम दिखाएं कि 1/√2 को अलग करिए। फिर सोचिए कि कुछ ऐसा चक्कर है क्या, कंसेप्ट क्या है कि अंदर वाले को बाहर की तरह बनाओ, तो बाहर में कौन है, साइन। तो हम ये सोचे क्या इसको साइन के फॉर्मूला बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर साइन से ही स्टार्ट हो तो फिर हम देखिए 1/√2 को तो साइन पाई 4 रख सकते हैं। अगर ये साइन पाई 4 रखाएगा तो ये तो कॉस पाई 4 रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन गया। जब बन गया तो उसको साइन ए माइनस बी रख सकते थे, और जब ऐसा बन रहा है तो उसको पाई 4 माइनस थीटा बोल ही सकते थे। अब थीटा तो यहाँ से आप निकाल के पुट कर लो, बन गया। बहुत दिक्कत वाला कोई बात नहीं था इस क्वेश्चन में। अब जैसे ये बोर्ड पे क्वेश्चन है, तो इसको आप अगर बुक्स में इसका सॉल्यूशन देखिए, दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। कुछ एज्यूम करके भी किया होगा और कुछ जगह पे डायरेक्ट भी कर दिया होगा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हम आपको फॉर्मूला क्या पढ़ा है पहले उस पर लिख देते हैं यहाँ नीचे। फॉर्मूला क्या पढ़े, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस या माइनस ही लिखते चलो 1 माइनस एक्स। तो ये आपको हम कंसेप्ट क्या दिए पहले उस पर बात करें। हम आपको क्या बोले, जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, और जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, क्या वो चीज वहां पर होल्ड हो रहा है, नोटिस करिए। जब आराम से हम लोग काम करते हैं एक लाइन लिख भी लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। एक्स हो गया 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स एंड 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, और जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ। तो इस फॉर्मूला को आप क्या बोल सकते हैं, साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई, साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई। तो इस फॉर्मूला को क्या बोलेगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट, दैट इज आंसर। ये सब क्वेश्चन इसीलिए फंस गए थे कि वो फॉर्मूला में जानते थे, नहीं तो उसको हम 2-3 दिन पहले भी बता सकते थे। आज की बात बहुत फंडामेंटल गलती, अब जो गलती होगा उसमें इंटरवल में हम लोग करेंगे। इंटरवल हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे काम करता है। बाकी हम लोग ग्राफ सीखना है, इंटरवल सीखना है, डोमेन सीखना है, डोमेन रेंज सीखना है। मतलब आप लगभग लगभग 30-40% फंक्शन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी फंक्शन का वीडियो आ रहा है आपके पास, इनटू, ऑनटू, सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, उसको देखिए। देखिए कम से कम देखिए रिलेशन फंक्शन का टाइम निकालिए, 1 घंटा भी निकालिए, 1.25 घंटा निकालिए, वीडियोस देखना चालू करिए उसको। जितना लेट करिएगा, देखिए हम रुकेंगे नहीं, इसका फिर हम अगले चैप्टर में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर आप ही के लिए ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी, इसलिए कोशिश करिए कि जो सामने आते जा रहा है दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आप नेक्स्ट है आपके पास, बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, साइन वर्स ओके 5x प्लस 12 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 13, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप ट्राई करो, फिर हम इसको दो तरीके से आपको ट्राई करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को, दो तरीके से बना के। 1 घंटा 12 मिनट हो गया जी, पता नहीं चला। और मंडे मंडे वाले जो क्लास है हम लोग देखते हैं कैसे मैनेज करना है, कैसे अरेंज करना है। स्लॉट देख लेते हैं हम लोग, बोलिएगा तो हम 12 बजे भी ले लेंगे, कोई बहुत इश्यूज नहीं है, ठीक है। उसको देख लेते हैं स्लॉट को कैसे करना है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 2 घंटे का स्लॉट हमको मिले, ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते का खाली बात है। और लंबा लंबा क्लास कर लेगा आप ही को फायदा होगा, और जब थ्योरी स्टार्ट होगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे टाइम बीत गया।
एक बच्चा 9 AM बोला, फिर स्कूल का वो चक्कर हो जाएगा, कुछ जो बोलेगा मेरा स्कूल है। अच्छा समर वेकेशन है, समर वेकेशन मिल गया तुम लोगों को? अच्छा हम फोन पे बात करेंगे, मैसेज के थ्रू बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, 5x + 12 1 - x²/13, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देयर आर टू मेथड्स, आप इस पे ध्यान दीजिए। पहले आप सोचिए कि किसी तरह से इसके रूट को डिकोड कर ले, खत्म करें आज पढ़ा है तो आपको साफ दिख रहा है, और कहीं रूट है नहीं, कुछ झंझट नहीं है, तो हम इस रूट के अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम को सोच सकते हैं। सिंगल रूट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सिंगल रूट के अकॉर्डिंग चीज को सोच सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल रूट है तो हम सिंगल रूट के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, तो हम एक्स को यहाँ पे साइन थीटा मान लेते हैं। चलिए क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, ये साइन इनवर्स हो गया, ये 5 हो गया, इसको आप साइन थीटा पढ़ लीजिए, ये हो गया 12, और ये 1 - sin² ले लीजिए, एंड बाई 13 कर लीजिए, तो हो गया साइन वर्स 5 sin थीटा प्लस 12। देखिए ये cos का थीटा होगा और फाइनली cos थीटा निकल जाएगा, तो हो गया 13। ध्यान से देखिएगा, एक और मेथड से भी इसको बना के आपको दिखाएंगे। ये हो गया 5/13 sin थीटा एंड 12/13 cos थीटा। ओके, देखिए 5/13 एंड 12/13 का एक अलग रिलेशन है। देखिए ये 13 होगा एंड 5/12 आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देखो मेरे को चाहिए क्या यहाँ पे अंदर में cos, तो हम ये सोच रहे हैं कि 5 यहाँ पे अगर ये एक एंगल क्रिएट करता है मान लो इसके साथ, तो 5/13 cos क्रिएट कर देगा, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि ये cos अल्फा हो जाएगा, ये sin थीटा तो है ही, अगर ये cos अल्फा होगा तो 12/13 sin अल्फा होगा। इससे फायदा क्या होगा, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो sin थीटा प्लस अल्फा हो गया। आई नो व्हाट थीटा प्लस अल्फा। अब थीटा आप क्या लिख सकते थे, sin वर्सेस, तो क्या अल्फा को आप वैसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। कोई बोलेगा नहीं हमको नंबर्स पे चाहिए अल्फा, क्योंकि आप नंबर में ही सिस्टम तो कर सकते हैं। इसके लिए करिए क्या हम बता रहे हैं, tan अल्फा निकाल लीजिए, tan अल्फा हो जाएगा आपके पास 12/5, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। अच्छा आपको मन है साइन में लिखने का तो साइन में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे कर लीजिए इसको, साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 लीजिए। तो आप अल्फा ना लिख के इसको साइन वर्स 12/13 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन वर्स दिख रहा है। एक मेथड आपके पास ये, हम इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से आपको बना के दिखाते हैं, ध्यान दें। ये आपके पास क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 5x + 12 1 - x²/13। देखो जैसे ही इनवर्स बाहर दिखता है ना, मेरे को ये फॉर्मूला स्ट्राइक करने लगता है, साइन वर्स x प्लस साइन वर्स 5 वाला। तो हम सोचते कि क्या कुछ ऐसा चक्कर लगाएं कि ये फॉर्मूला डेवलप कर जाए, तो पॉसिबल था कैसे, ध्यान से बोर्ड पे ध्यान दो। देखो 13 को हम अलग कर दें, 5/13 x प्लस 12/13 1 - x²। कंसेप्ट क्या है पहले वो सोचो। कंसेप्ट आपके पास है कि जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, और जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या हम उसको डेवलप कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो x को तो हम वैसे छोड़ दिए, और इसको 1 - 12/13 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अल्टीमेटली जब इसको आप सॉल्व करिएगा ना, तो 5/13 हो जाएगा, एंड प्लस 12/13 को हम वैसे छोड़ दिए, एंड 1 - x²। देखिए अब जो चीज यहाँ है नोटिस करिए, वो यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ, फायदा फॉर्मूला करेक्ट। और जब भी ये लिखते हैं ना, बगल में दिखा दीजिएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई किए, और यही चीज तो यहाँ भी लिखे था। देखिए ये साइन इनवर्स x हो गया था, और लास्ट में बोले थे ना अल्फा के बदले में आप ये लिख सकते हैं, सेम चीज है। तो दिस इज अ कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है हम लोगों के पास, है ना।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात। एक क्वेश्चन और करने दीजिए, है ना, एक क्वेश्चन हम और कर देते हैं आपके लिए। कॉस पे हम आपको बोले थे कि क्वेश्चन हमको करना है, तो उसको कर लेते हैं पहले, मिटाते हैं इस तरफ वाला। और ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इवन आपको मेंस में भी पूछा है वो क्वेश्चन, मेंस में भी आया है वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड्स में ही। तो वो क्वेश्चन पहले करना है, देखते हैं कितना जल्दी टाइम बीत जाता है। मतलब क्लास में आते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, रुकते नहीं है, और टाइम देखते हैं कितना जल्दी निकलता है। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम आप बढ़ाने दीजिए मुझे। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इफ cos inverse x by a plus cos inverse y by b is equal to alpha. Prove that x square by a square, okay, minus 2xy ab cos alpha plus y square by b square is equal to sin square alpha. ये क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए स्टार्ट वैसे ही करते हैं हम लोग, फार्मूला को यूज करते हैं। मेरे पास ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है, तो ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। cos इनवर्स x by a plus cos इनवर्स y by b is equal to अल्फा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला शायद ये होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, बाद में हटा देंगे। cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? प्लस के लिए। तो यूज करते हैं इसको। cos इनवर्स ओके एक्स वाई मतलब एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू। ठीक, ओके, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। देखिए कई बार जानते हैं होता क्या है ना, अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर जैसे जैसे सिचुएशन आएगा बात करते जाएंगे। माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू कॉस अल्फा। देखिए एक रूट है, इसको तो हटाना होगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। देखिए कई बार प्रूविंग से क्लियर होता है कि चीज कैसे रखना है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी इसी फेज में है कोई चीज, तो उसी फेज में छोड़ देते हैं। आप जैसे एलसीएम लेगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे को ऐसा वाला चाहिए, तो हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हम क्या करें, कॉस अल्फा को उठा के सीधे ले आ रहे हैं। एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो गया, ये ए बी हो गया, चलो। और इसको उठा के ले आएंगे तो कॉस अल्फा हो जाएगा। और इनको हम इस तरफ लेके चले जाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट अंडर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट। स्क्वायरिंग जैसे करिएगा, एक्स वाई ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग है। जरूरत नहीं देना, डायरेक्ट रूट उठा देते हैं, इसको मिटाते हैं। रिपीट अगेन, बार बार रिपीट करें, बोर्ड के व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ इवन आपको मेंस में पूछा है। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ए बी हो गया, माइनस 2 वाई ए बी, कुछ गलती की ना, हाँ नीचे होगा, और ये रहेगा कॉस अल्फा। ओके, एंड दिस इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, रिपीट है लाइन, एक्स वाई ए बी कॉस अल्फा। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करेगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नोटिस करिए ये और ये तो गया घूमने, और इनको आप उठा के इधर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ओके, माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा, एंड दिस इक्वल टू, इसको उठा के लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा, एंड दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। जाइएगा मत, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं आपको, और देखते हैं आप क्या सीखें। मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है, बट ठीक है, देते हैं। क्वेश्चन है, इफ cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to pi, prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1। ये एक क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y plus cos इनवर्स z is equal to pi, प्रूव करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz is equal to 1। देखिए, अगर मंडे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम लोग मॉर्निंग फर्स्ट आवर में पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं होता। सभी लोग तैयार होंगे तो हम लोग 10, 11 या 12 बजे क्लासेस अरेंज करके उस पर काम कर लेंगे, ठीक है। और बस एक हफ्ते के लिए आपको अपडेट कर, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।